हेलो स्टूडेंट्स, यू कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी में चैप्टर 5 अवकलन में। स्टूडेंट आज का अगला सीरीज हम लेकर के आ गए हैं, जिसमें से प्रश्नावली 5.6 के स्टूडेंट देखेंगे अवकलन वाले पार्ट में। देखिए स्टूडेंट, हमने बताया था कि जो आपका चैप्टर 5 है तो 3-4 पार्ट में बांट दिया गया है स्टूडेंट, जिसमें से हम 7 तंत्र पढ़ें। 7 तंत्र के बाद यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं अवकलन। तो स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ रहे हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का अवकल गुणांक। तो हमें उम्मीद है कि आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी और आपने प्रीवियस वीडियो को देखा होगा। प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें आपका फार्मूला के साथ साथ स्टूडेंट जो सरल से सरल अवकल गुणांक है उनको हमने ज्ञात किया। अवकलन वाले पार्ट में आपको जो दिया गया है स्टूडेंट, थोड़ा सबसे पहले सरल, फिर उसके बाद थोड़ा कठिन, मतलब कठिन नहीं है स्टूडेंट, थोड़ा उससे ऊंचा लेवल, लेकिन सब सिंपल है। आप देखिए स्टूडेंट, कहीं आप जाते हैं तो पहली सीढ़ी पर पाँव रखते हैं, इसके बाद दूसरी सीढ़ी पर, फिर तीसरी सीढ़ी पर। उसी प्रकार यहाँ पर आपको क्या करना है, अवकलन पढ़ना है स्टूडेंट। सबसे पहले पहला लेक्चर, फिर दूसरा लेक्चर, और क्रम से देखते जाइए। यदि कोई लेक्चर आपसे छूट जाता है तो प्लेलिस्ट में सभी वीडियो अवेलेबल है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए, आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन है कि tan इनवर्स x साइन a दिया गया है। देखिए, एक जगह में यदि आपके पास अल्फा आता है तो वहाँ आप अल्फा मान लेंगे। अपान में 1 - x cos a का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तब चलिए इसका हम अवकल गुणांक ज्ञात करते हैं। तो स्टूडेंट, आपको करना क्या है कि आपके पास दिया गया है क्वेश्चन, दिया गया है कि नहीं, तो आपके पास दिया गया है। तो यहाँ पर चलिए हल करते हैं। और यहाँ पर स्टूडेंट बाई इक्वल नहीं दिया गया है तो माना मान लेंगे, माना बाई इक्वल tan इनवर्स x साइन a अपान 1 - x cos a दिया गया है, तो हमने लिख लिया। इसके बाद हमें अवकल गुणांक ज्ञात करना है, तो दोनों पक्षों में d/dx का गुणा कर दिया हमने। d/dx tan इनवर्स x साइन a बटे 1 - x cos a। अब देखिए यहाँ पर आपने स्टूडेंट tan इनवर्स x या फिर tan इनवर्स के जगह में कुछ भी कोण हो सकता है, उसका फार्मूला आपने अभी तक पढ़ा प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। तो यहाँ पर हमने नहीं बताया क्योंकि प्रीवियस वीडियो में स्टूडेंट अवेलेबल है, तो आप क्रम से देखिए। चलिए स्टूडेंट, इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इसका x के सापेक्ष इतना बड़ा जो आपका दिया गया है थीटा में, यानी कोण में दिया गया है, तो ये इसका होगा नहीं। तो यहाँ पर क्या करते हैं स्टूडेंट, जिस प्रकार आपने देखा होगा कि x साइन a बटे 1 - x cos a बराबर t मान लेते हैं। t रखने पर चलिए हमने t मान लिया, तब स्टूडेंट इसके जगह में हमें क्या रखना है, t रखना है। तो देखते जाइए स्टूडेंट, स्टेप बाय स्टेप dy यहाँ पर बाई dx इक्वल क्या हो जाएगा, d/, स्टूडेंट dx, और tan इनवर्स यहाँ पर t हो जाएगा। फिर देखिए dy/dx इक्वल d/ स्टूडेंट यहाँ पर dt आएगा, तब तो यहाँ पर t के सापेक्ष होगा, अन्यथा नहीं होगा। dt/ ये dx यहाँ आ गया, यहाँ से dt आपका कैंसिल, मतलब बच जाएगा उतना कुल मिला के। तो हमने यहाँ पर ले लिया स्टूडेंट, यानी dt/dt का यहाँ पर हमने गुणा कर दिया। इसके बाद देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपका क्या होगा, dy/dx इक्वल t के सापेक्ष होगा। तो हमने आपको सभी के सभी फार्मूला बताया स्टूडेंट, तो हमें उम्मीद है कि आपने देखा होगा। तो आपसे स्टूडेंट tan इनवर्स x का यहाँ पे फार्मूला बनता होगा, नहीं बनता आपसे। तो स्टूडेंट आपने नहीं देखा होगा तो नहीं बनता होगा, ठीक है। तो देखिएगा, तो इसका क्या होता है, tan इनवर्स यदि x दिया गया है, यहाँ पर d/dx होना चाहिए। यदि इसका वैल्यू क्या होता है, तो 1/1 + x²। तो चलिए स्टूडेंट, कोई बात नहीं देखा तो फिर से आप देख सकते हैं, सभी वीडियो अपलोडेड है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1/1 प्लस क्या हो जाएगा, t², यहाँ पर x², यहाँ पर x दिया गया है, x के हमने t के सापेक्ष किया तो t²। अब देखिए d/dx दिया गया है स्टूडेंट, यहाँ पर t के यानी जो मान है यहाँ पर हमने क्या मान रखा है, तो यहाँ पर t का मान रख देंगे। तो यहाँ पर है x साइन a बटे 1 - x cos a, इस प्रकार दिया गया है और हमने लिख लिया। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर अगला स्टेप वही रख देते हैं, 1/1 + t² d/dx, x यहाँ पर कह दिया गया है साइन a बटे 1 - x cos a दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, दो फलनों के भागफल का अवकल गुणांक आपने पढ़ा।
देखिए जो आपका ये वाला पार्ट था कंप्लीट हो गया। अब आपका है स्टूडेंट की d/dx x sin a बटे 1 माइनस एक्स cos a का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। तब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको स्टूडेंट सोचना है कि हमें क्या लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपने भागफल का अवकल गुणांक पढ़ा है, तो हम जो अंश दिया रहता है उसको फर्स्ट मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, सेकंड। क्या मान लेते हैं, फर्स्ट ऊपर वाले को, यानी अंश ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश, और नीचे वाले को क्या मान लेते हैं, सेकंड, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। dy/dx इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/1 प्लस टी स्क्वायर दिया गया है। अब देखिए स्टूडेंट इसको किस प्रकार से एडजस्ट करते हैं कि सबसे पहले सेकंड होता है, यानी सेकंड क्या है 1 माइनस एक्स cos a, फिर इसके बाद स्टूडेंट d/dx होता है फर्स्ट क्या है x sin a, फिर इसके बाद क्या होता है बीच में माइनस फर्स्ट x sin a हो जाएगा, और d/dx होता है सेकंड, तो सेकंड 1 माइनस एक्स cos a, फिर बटा में भी कुछ होता है, तो बटा में क्या हो जाएगा सेकंड का वर्ग, तो 1 माइनस cos a का वर्ग होता है, तो हमने वर्ग रख दिया। यहाँ तक स्टूडेंट एनी प्रॉब्लम आपको, तो यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं, आपको बताना है स्टूडेंट, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम अगला स्टेप देखेंगे, तो अगला स्टेप में होगा क्या, यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए dy/dx इक्वल 1/1 प्लस टी स्क्वायर है, फिर यहाँ पर क्या दिया गया है देखिए, तो 1 माइनस एक्स cos a तो हमने लिख लिया। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर दो आपका क्या दिया गया है, फलन दिया गया है। आगे देखिए यहाँ पर स्टूडेंट x के सापेक्ष sin a का नहीं होगा, तो sin a बाहर कर दिया हमने, और d/dx दिया गया है, यहाँ पर x तो हमने लिख दिया। इसके बाद देखिए माइनस x दिया गया है sin a तो हमने लिख दिया। यहाँ पर देखिए d/dx का अंदर गुणा होगा स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 के साथ होगा, माइनस cos a के साथ स्टूडेंट नहीं होगा, तो x के साथ होगा, तो dx का x के साथ होगा, तो हमने लिख दिया। इसके बाद देखिए इसके बटे में 1 माइनस cos a दिया गया है, यहाँ पर स्टूडेंट x है, ठीक है, भूल मत जाइएगा, और वर्ग तो वर्ग, ठीक है। अब अगला स्टेप यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि dy/dx इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 1/1 प्लस टी स्क्वायर दिया गया है। यहाँ पर है स्टूडेंट 1 माइनस एक्स cos a। अब देखिए यहाँ पर sin a दिया गया है, इसके पावर में कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, तो इसमें क्या होता है 1 सामने आता है, x में 1 घट जाएगा, x के पावर में 1 जिस प्रकार आपने पढ़ा था। अब देखिए माइनस एक्स sin a दिया गया है, इसका करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 का, यानी अचर राशि है, तो अचर राशि का 0 माइनस cos a दिया गया है। x का स्टूडेंट इसके पावर में कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, 1 सामने आएगा और 1 में 1 घट जाएगा। आया समझ में आपको। इसके बाद 1 माइनस एक्स cos a का वर्ग है, तो वर्ग हमने लिख दिया। यहाँ तक स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा, स्टेप बाय स्टेप आप समझते जाइएगा, ठीक है। थोड़ी आपका जो क्वेश्चन लिखने का स्टूडेंट यहाँ पर लंबा हो जाता है, क्योंकि लंबा क्वेश्चन ही दिया गया है। dy/dx इक्वल हो जाएगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर, फिर देखिए यहाँ पर है क्या, तो 1 माइनस एक्स cos a दिया गया है, फिर स्टूडेंट यहाँ पर किसी के घात, यहाँ पर 1 से 1 कट जाएगा, x के पावर में 0, तो किसी के घात में 0 तो उसका मान 1 होता है, sin a बचा तो हमने लिख दिया। यहाँ पर देखिए x sin a, यहाँ पर ये वाला माइनस यहाँ पर आके गुणा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर किसी के घात में 0 हो, यहाँ भी कट जाएगा तो 1 होता है, यानी यहाँ पर बचा कितना, तो cos a आपका बच गया, तो हमने लिख दिया। यहाँ पर देखिए 1 माइनस एक्स cos a बचा, और इसका होल वर्ग तो हमने होल वर्ग लिख दिया यहाँ पर स्टूडेंट। इसके बाद अगला स्टेप में आप देख सकते हैं कि आपका जो स्टूडेंट दिया गया सॉल्यूशन है कहाँ तक पहुँच गया, तो यहाँ तक आपका पहुँच गया, और यहाँ तक आपको समझ में भी आया होगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए 1/1 प्लस टी का वैल्यू हमने क्या मान के रखा था, तो x sin a अपान 1 माइनस एक्स cos a मान के रखा था, इसका वर्ग है तो हमने वर्ग रख दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत, तो यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, अंदर गुणा कर देंगे sin a का, तो sin a का 1 के साथ करेंगे तो sin a माइनस इसके साथ करेंगे तो x sin a और cos a दिया गया है, प्लस x sin a और cos a दिया गया है, अपान में कितना दिया गया है आप देखते जाइएगा, 1 माइनस एक्स cos a का होल वर्ग है तो होल वर्ग। अब देखिए x sin a cos a दिया गया है, x sin a cos a, ये आपका पूरा माइनस में है, ये प्लस में है, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा।
तो यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद देखिए dy अपॉन dx इक्वल, यहाँ पर स्टूडेंट 1 और ये मेन बटा है आपका। अब देखिए जब इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा बताइएगा। तो जब स्टूडेंट मेन बटा के नीचे बटा है इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर देखिए ये अलग अलग आप वर्ग कर सकते हैं। तो 1 माइनस एक्स कास ए है, इसका वर्ग करना चाहते हैं तो वर्ग हो जाएगा, और जब हमने एलसीएम लिया तो इतना ही आएगा। और स्टूडेंट इसके साथ डायरेक्ट गुणा हो जाएगा तो 1 माइनस एक्स कास ए का होल वर्ग, और बचा कितना प्लस एक्स साइन ए का होल वर्ग, इतना बच गया। और ये बटे के नीचे है आप देख सकते हैं। यहाँ पर कितना बचा, तो साइन ए अपान में 1 माइनस एक्स कास ए का होल वर्ग बचा, तो हमने लिख दिया। इसके बाद यहाँ पर आप देखिए dy बाई डी एक्स इक्वल, ये स्टूडेंट बटे के नीचे है, एकदम से नीचे, तो ये आपका कहाँ चला जाएगा ऊपर। तो 1 माइनस यहाँ पर एक्स कास ए का होल वर्ग, और यहाँ पर क्या बचा देखिए 1 माइनस एक्स कास ए का होल वर्ग प्लस एक्स साइन ए का होल वर्ग बच गया। यहाँ पर क्या है साइन ए अपान 1 माइनस एक्स कास ए का होल वर्ग। ये देखिए ये आपका बराबर है, ऊपर नीचे है तो यहाँ से कट जाएगा। तब आपका क्या बच गया स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डी वाई अपान डी एक्स इक्वल साइन ए और अपान में 1 माइनस एक्स कास ए का होल वर्ग प्लस एक्स साइन ए का होल वर्ग, इतना बच गया। अब इसके आगे आप और लगा सकते हैं। देखिए अगला स्टेप में यहाँ पर स्टूडेंट डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल, जो आपका स्टूडेंट आ गया है इसी को आंसर मान लीजिए। तो एक्स साइन ए का होल वर्ग हमने पहले लिख दिया प्लस 1 माइनस एक्स कास ए का होल वर्ग। देखिए यही आपका क्या है राइट आंसर है स्टूडेंट। यदि आपको इसका वर्ग खोलना है तो खोल सकते हैं, बाकी यहाँ तक आप लगाते हैं फिर भी आपका राइट आंसर माना जाएगा। तो यहाँ तक स्टूडेंट आपने देखा कि जो ये आपका डिफरेंशियल था कितना लंबा है, इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। और आप देखते गए हैं स्टूडेंट कि यहाँ पर केवल और केवल 1-2 फार्मूले लगते हैं स्टार्ट में, फिर इनको एडजस्ट करना पड़ता है, कौन किससे कट रहा है कौन किससे एलसीएम हो रहा है। बस जो आपने स्टूडेंट 6 और 7th लेवल से जो आप पढ़ते आ रहे हैं बस वही करना है, आपको एलसीएम लेना है, गुणा करना है, बटे के नीचे है तो उसको ऊपर ले जाना है, बस ये नियम। तो आप ये बेसिक कहलाता है मैथ का, आपसे स्टूडेंट इतना तो बहुत कुछ आता ही होगा। अब इसके अलावा स्टूडेंट इसमें इंपॉर्टेंट क्या रखता है कि आपसे फार्मूला बनना चाहिए। फार्मूला कैसे बनना चाहिए कि हमने आपको बताया कि साइन इनवर्स एक्स कास इनवर्स एक्स टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला कैसे निकाला जाता है। प्रथम सिद्धांत से पूछता है तो वो भी इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार करना है। तो इसमें मायने रखता है आपका प्रैक्टिस, तो प्रैक्टिस कितना है तो इस प्रकार से इंपॉर्टेंट है सारे के सारे क्वेश्चन। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि यदि आपके पास दिया गया है सेक इनवर्स x प्लस 1 x माइनस 1 प्लस यहाँ पर क्या दिया गया है आप देख सकते हैं, तो साइन इनवर्स x माइनस 1 x प्लस 1 का x का अवकलन ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले इस प्रकार का यदि आपके पास दिया गया है तो डायरेक्ट ऐसा नहीं करना है कि आपने सीधे डिफरेंशियल लगाया और t मान के इसका अवकलन कर दिया, तो इसको इस प्रकार से नहीं करना है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है वो कहीं ना कहीं व्यवस्थित रूप से एडजस्ट कर लेते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले स्टूडेंट यहाँ पर करना क्या है, ध्यानपूर्वक देखिए कि सबसे पहले यहाँ पर लिखना है आपको हल और माना मान लेंगे। माना मानेंगे कि नहीं, तो चलिए माना मान लेते हैं। माना बाई इक्वल मान लेते हैं, हमारे पास जो दिया गया है सेक इनवर्स x प्लस 1 अपान x माइनस 1 और प्लस में दिया गया है साइन इनवर्स x माइनस 1 और x प्लस 1, इतना दिया गया है तो हमने इतना लिख लिया। अब बताइए स्टूडेंट यहाँ पर हमने क्या किया, केवल और केवल बाई माना बाई इक्वल जो दिया गया था उसको हमने लिख लिया। इसके बाद यहाँ पर देखिए स्टूडेंट जो आपका एक फार्मूला होता है इसको लास्ट में स्टूडेंट यहाँ पर हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, जो आपका स्टूडेंट सेक है, सेक का उल्टा क्या होता है, यदि आपके पास सेक दिया गया है थीटा या सेक इनवर्स कुछ भी दिया गया है सेक थीटा, इसका जो उल्टा होता है स्टूडेंट क्या होता है कास थीटा, यानी 1 अपान कास थीटा इसका फार्मूला। तो यदि स्टूडेंट सेक को कास में बदला जाए तब यहाँ पर आप क्या करेंगे जरा सोचिए। तो बाई इक्वल इसको यदि कास इनवर्स में हम बदल देते हैं तब जो नीचे का स्टूडेंट आपका दिया गया है वो ऊपर चला जाएगा, तो x माइनस 1 अपान x प्लस 1 हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस प्रकार से आपने
इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में पढ़ा स्टूडेंट, प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन चैप्टर 2 में कई सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले पढ़े हैं, तो फार्मूले सभी इंपॉर्टेंट ही होते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि सेक इनवर्स स्टूडेंट हमने बदल दिया कास इनवर्स, तो नीचे का क्या हो गया, ऊपर चला गया जो आपका दिया गया था, प्लस क्या दिया गया था, साइन इनवर्स x - 1 अपान x + 1। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर में ऐसा हमने बदला क्यों, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसका भी पता चल जाएगा स्टूडेंट कि आखिर में हमने बदला क्यों। सभी प्रश्न का आंसर होता है, सभी क्वेश्चन का हल होता है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि यदि आपके पास साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x दिया गया है, मतलब जो इसका कोण है समान होना चाहिए, तब इसका भी वैल्यू हमने लगता है कुछ पढ़ा है स्टूडेंट चैप्टर 2 में, तो π/2 होता है। आपको याद आया, तो आपने पढ़ा है स्टूडेंट, तब इस यहाँ पर देख सकते हैं x मतलब कि इसका जो मान है x - 1 x + 1 x - 1 x + 1 ये है आपका, यानी जो यहाँ पर कोण है समान है, तब यहाँ पर इन दोनों का मान कितना हो जाएगा। देखिए इसको इस प्रकार भी एडजस्ट कर सकते हैं कि साइन इनवर्स x - 1 अपान x + 1 और प्लस कास इनवर्स x - 1 अपान x + 1, तो ये आपका हमें इस रूप में मिल गया। तब स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो मान है कितना हो जाएगा, π/2। तब यहाँ पर आपको समझ में आया होगा कि y = π/2 हमारा आगे एडजस्ट करते करते, चूंकि हमें स्टूडेंट अपकलन करना है तो d/dx का दोनों पक्षों में आपको गुणा करना है। क्या करना है, दोनों पक्षों में गुणा करना है। गुणा कर दिए, इसके बाद यहाँ पर आप देखिए कि जो आपका π/2 दिया गया है वह एक चर राशि नहीं है, मतलब यहाँ पर x नहीं है, कुल मिला के अचर राशि है। तो अचर राशि का स्टूडेंट हमने बताया था कि अचर राशि का क्या होता है, तो यहाँ पर हमने बताया था कि d/dx c दिया गया है तब उसका मान 0 होता है। c यहाँ पर क्या है, अचर राशि है। तब यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि dy/dx इक्वल यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पर y इक्वल मान के चला था स्टूडेंट, जो आपके पास क्वेश्चन दिया गया था, और dy/dx इसका अपकलन जब किया तो हमारा 0 आ गया, और यही क्या है, इम्पोर्टेंट स्टूडेंट क्वेश्चन था और ये आपका आंसर है। इस प्रकार से ये आपका क्या आ गया, आंसर। इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास दिया गया है tan इनवर्स 2 + 10x अपान 2 - 10x का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। ये भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। तो चलिए ये लास्ट क्वेश्चन भी हो सकता है आज का स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या है, आपके पास दिया गया है कि अवकल गुणांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट जिस प्रकार से आपने देखा कि सबसे पहले यहाँ पर मान के चलेंगे y = tan इनवर्स 2 + 10x अपान 2 - 10x दिया गया था, तो हमने लिख लिया। इसके बाद इनको आपको क्या करना है, t के बराबर मानना है, क्योंकि इसका अपकलन होगा नहीं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में d/dx का गुणा कर देते हैं। तो चलिए गुणा कर देंगे, तो d/dx यहाँ पर हो जाएगा कितना आपके पास, तो tan इनवर्स 2 + 10x अपान 2 - 10x दिया गया था। अब देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है, d का यहाँ पर गुणा हो गया तो dy/dx हो गया। यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर जो आपका दिया गया है 2 + 10x अपान 2 - 10x इक्वल t रखने पर मानते हैं, मतलब इसके जगह हम क्या रख देते हैं, t रख देते हैं। तब क्या होता है, तो d/dx tan इनवर्स t। अब देखिए x का t के सापेक्ष नहीं होगा, तब आपको क्या करना है, अगले स्टेप में dy/dx इक्वल d अपान यहाँ पर आपको dt लेना है। यहाँ पर dt कैसे आया, हम dt/dt का गुणा कर दिए तो dt से dt कट जाएगा, जो आपका dx था यहाँ जाके एडजस्ट हो गया, यानी dt से dt कट जाएगा। तो बीच में हमारा क्या है, tan इनवर्स t। इतना दिया गया है तो इतना हमने लिख लिया। इसके बाद यहाँ पर ये देखिए आप कि जो आपका d/dx दिया गया था उसके सापेक्ष tan इनवर्स x दिया गया था, इसका अपकलन क्या होता है, 1/1 + x²। आपने देखा, तो इसके सापेक्ष स्टूडेंट यहाँ पर आपको लिख देना है कि d/dx इक्वल 1/1 + t², और d/dx t की वैल्यू क्या हमने माना, तो 2 + 10x अपान
2 माइनस 10x है, तो हमने लिख दिया। आया समझ में यहाँ तक? अब यहाँ पर देखिए dy अपान dx इक्वल 1/1 प्लस टी स्क्वायर दिया गया है। अब इसको स्टूडेंट ये दो फलनों के भागफल का अवकल गुणांक वाला यहाँ पर रूल्स लगेगा, क्योंकि ये भाग के रूप में, तो इसको फर्स्ट मानकर चलेंगे, इसको सेकंड मानकर चलेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट कैसा मानकर चलेंगे, जो आपका दिया गया है अंश में उसको फर्स्ट मान लेना है आपको, और जो सेकंड में दिया गया है स्टूडेंट यानी हर में दिया गया है उसको सेकंड मान के चलेंगे। तब इसका फार्मूला हमने बताया था कि यदि आपके पास दिया गया हो d/dx, तो इसका जो पैटर्न था क्या था स्टूडेंट, 2 माइनस 10x। इसका मतलब ये है कि इस बात से पहले सेकंड, फिर d/dx, फिर फर्स्ट तो 2 प्लस 10x, फिर देखिए माइनस फर्स्ट तो 2 प्लस 10x, फिर क्या होता है d/dx सेकंड। तो यहाँ पर सेकंड क्या है, तो 2 माइनस 10x दिया गया है, और बटे में भी हो जाएगा 2 माइनस 10x का होल वर्ग, मतलब सेकंड का होल वर्ग होता है, तो यहाँ पर हमने होल वर्ग लिख दिया। इसके बाद देखिए dy/dx इक्वल यहाँ पर क्या दिया गया है 1/1 प्लस टी स्क्वायर। अब इसका स्टूडेंट अवकलन करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर 2 माइनस 10x दिया गया है, तो यहाँ पर हमने लिख लिया। इसके बाद देखिए d/dx का अंदर गुणा होगा, तो d/dx 2 प्लस d/dx क्या हो गया 10x, हमने लिख लिया। बीच में क्या है यहाँ पे माइनस, तो माइनस, फिर देखिए 2 प्लस 10x दिया गया है, और d/dx का अंदर गुणा करेंगे तो d/dx 2 माइनस d/dx 10x, तो हमने गुणा कर दिया। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए बटा में 2 माइनस 10x का होल वर्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर 2 माइनस 10x का होल वर्ग नीचे दिया गया है, नीचे आपको अवकलन करना नहीं है, तो हमने क्या कर दिया कि जो दिया गया था उसको लिख दिया। इसके बाद जो आपका अगला स्टेप है क्या हो जाएगा, तो dy/dx इक्वल 1/1 प्लस यहाँ पर क्या दिया गया है टी स्क्वायर। फिर देखिए 2 माइनस 10x दिया गया है, तो हमने लिख लिया। यहाँ पर देखिए 2 का स्टूडेंट नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे 0 लिख देंगे। प्लस 10x का क्या होता है sec स्क्वायर x होता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपने पढ़ा है कि 10x का जो अवकल गुणांक होता है वो क्या होता है d/dx 10x का होता है sec स्क्वायर x। sec स्क्वायर x यहाँ पर हमने लिख दिया, बीच में माइनस है, फिर 2 प्लस 10x दिया गया है, तो हमने लिख लिया। फिर देखिए जो ये दिया गया है ये लिख लिया हमने, यहाँ पर 2 का करेंगे तो 0 माइनस 10x का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x। तो यहाँ पर भी आपको समझ में आया होगा। इसके बाद यहाँ पर बटे में क्या दिया गया 2 माइनस 10x का होल वर्ग, तो यहाँ पर हमने होल वर्ग लिख दिया। यहाँ तक स्टूडेंट समझ में आया। चलिए अब अगला स्टेप है dy/dx इक्वल 1/1 प्लस टी स्क्वायर दिया गया है। यहाँ पर 2 माइनस 10x और क्या दिया गया है स्टूडेंट, ये 0 हो गया पूरा, sec स्क्वायर x माइनस 2 प्लस 10x और क्या दिया गया है, यहाँ पर ये माइनस जो है यहाँ आके गुणा में है, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो sec स्क्वायर x यहाँ भी बच गया। अब आपका जो नीचे क्या बच गया, तो 2 माइनस 10x का होल वर्ग बचा, तो हमने लिख लिया। अब यहाँ आपको क्या करना है, t की वैल्यू रख देनी है, कहाँ पे, यहाँ पे। तो dy/dx इक्वल t की वैल्यू हमने क्या मान रखी थी, तो 1 प्लस 2 प्लस 10x और 2 माइनस 10x हमने ये मान रखी थी स्टूडेंट। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर वर्ग है तो वर्ग हो गया। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है sec स्क्वायर x 2 माइनस 10x प्लस sec स्क्वायर x और 2 प्लस 10x है, तो हमने लिख दिया। आया स्टूडेंट यहाँ पर समझ में? आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि जगह का अभाव है स्टूडेंट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर क्या लिखा, हम बोल रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा। इसका PDF नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कराया जाएगा। dy/dx इक्वल यहाँ पर देखिए जब स्टूडेंट इसको 1 प्लस 2 प्लस यहाँ पर दिया गया है 10x का होल वर्ग कर सकते हैं, और बटे में भी 2 माइनस 10x दिया गया है। इसको हमने क्या किया, अलग अलग वर्ग में बांट दिया, अलग अलग वर्ग में हमने बांट दिया। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है sec स्क्वायर x, दोनों में कॉमन है तो क्यों ना स्टूडेंट कॉमन ले लें, तो ये छोटा हो जाएगा, बचेगा क्या 2 माइनस 10x बचा, और यहाँ पर प्लस 2 प्लस 10x बचा, तो हमने लिख दिया। और जो बटे में है आपके अपान में वो क्या बचा 2 माइनस
10x का होल वर्ग है तो होल वर्ग लिख दिया। अब ये स्टूडेंट जो आपका 10 प्लस माइनस में है ये आपका कट गया। अब देखिए dy/dx, जब इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ये मेन बटा है, यहाँ पर 1, यहाँ पर एलसीएम ले रहे हैं तो 2 माइनस 10x का होल वर्ग है तो ये हो जाए, तो इसके साथ डायरेक्ट गुणा हो जाएगा स्टूडेंट 2 माइनस 10x का होल वर्ग और प्लस दिया गया है 2 प्लस 10x का होल वर्ग। यहाँ तक आया समझ में। इसके बाद आपके पास क्या दिया गया है, सॉरी स्टूडेंट यहाँ पर गुणा है तो सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ पर 2 2 कितना हो गया, जुड़ रहा है, ठीक है, तो 2 2 4 यहाँ पर। फिर इसके बाद देखिए 2 माइनस 10x का होल वर्ग। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल, ये आपका ऊपर चला जाएगा क्योंकि बटे के नीचे है, तो 2 माइनस 10x का यहाँ पे होल वर्ग हो गया। फिर देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है 2 माइनस 10x का होल वर्ग प्लस 2 प्लस 10x का होल वर्ग। फिर देखिए यहाँ पर क्या है सेक स्क्वायर एक्स इंटू 4 2 माइनस 10x का होल वर्ग, ये ऊपर नीचे है आपका तो यहाँ पर क्या हो गया, कट गया। फिर यहाँ पर देखिए dy/dx इक्वल क्या हो जाएगा 2 माइनस स्टूडेंट यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर 1 हो जाएगा तो गुणा हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स इंटू स्टूडेंट यहाँ पर 4 है, ना कि आप माइनस लिख देंगे तो यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए इसका वर्ग खोलेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब 10 स्क्वायर एक्स माइनस 2ab माइनस 2a का मतलब 2b का मतलब 10x। फिर देखिए इसका भी स्टूडेंट खोलिए तो a स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब प्लस यहाँ पर हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स। फिर क्या होता है बताइए, तो 2ab 2 इंटू 2 प्लस 10x, सॉरी प्लस नहीं होगा यहाँ पर गुणा होगा, तो यहाँ पर हमने लिख दिया। आया समझ में। यहाँ पर स्टूडेंट 10 स्क्वायर एक्स 2 इंटू 2 10x दिया गया है इंटू में dy/dx इक्वल यहाँ पर बचा कितना सेक स्क्वायर एक्स 4 अपान में स्टूडेंट यहाँ पर देखिए 2 2 जा 4 प्लस 10 स्क्वायर एक्स माइनस 4 10x बचा, यहाँ पर क्या बचा प्लस 4, फिर यहाँ पर क्या बचा स्टूडेंट, तो 10 स्क्वायर एक्स और प्लस 4 10x यहाँ पर आपका बच गया 4 10x क्या है प्लस और माइनस में, तो यहाँ से आपका कट जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इसके बाद आगे का भी स्टेप यहाँ पर आप लगा सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट मैं बता रहा हूँ विधिवत, तो आपको टॉपिक बाय टॉपिक ध्यान देते चलना है। तो सेक स्क्वायर एक्स दिया गया है, 4 को सामने लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है 4 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और 10 प्लस 10 कितना है बताइए, 10 प्लस 10 यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 2 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा कि नहीं, तो यहाँ पर हो जाएगा dy/dx हुआ, तो यहाँ पर हो गया। अब देखिए यहाँ पर अगला स्टेप आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि जो आपका यहाँ पर दिया गया है 4 सेक स्क्वायर एक्स और अपान में कितना दिया गया है, तो 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 4 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा 2 सेक स्क्वायर एक्स अपान 4 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, इतना बच गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं dy/dx इक्वल 2 सेक स्क्वायर एक्स अपान में 4 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यहाँ तक स्टूडेंट आपका आ गया, इसके आगे अब आप नहीं लगा सकते हैं। यही आपका क्या है, ये आपका है स्टूडेंट राइट आंसर। आपको अवकल गुणांक का मान ज्ञात करना था, तो आपने अवकल गुणांक का मान ज्ञात कर लिया। अब आप सोचेंगे कि इतना लंबा हम कैसे लगा पाएंगे, तो बहुत ही सिंपल तरीके से स्टूडेंट आपने देखा कि यहाँ पर केवल और केवल 1-2 फार्मूला लगता है जो कि आपने पीछे से लगाते आ रहे हैं स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि किस प्रकार से हम लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या करना है, केवल और केवल स्टूडेंट जितना आप प्रैक्टिस कर सकें मैथ में, स्टूडेंट जितना आप प्रैक्टिस कर सकें उतना प्रैक्टिस करिए। तो यहाँ पर आप देर मत कीजिए स्टूडेंट, सीधे आपको प्रिपरेशन करना है। तो इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन बताया गया है वो सभी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अच्छा लगे स्टूडेंट तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।